आज मैं आपको बताने वाला हूं सीए इंटर मई 23 के, फिर से बोल रहा हूं ओनली मई 23 की मैं बात कर रहा हूं। टैक्सेशन के कुछ ऐसे टॉपिक्स जिसमें से आपको 80 प्लस मार्क्स के क्वेश्चंस आपको इन्हीं चैप्टर्स या इन्हीं टॉपिक्स में से आपको देखने को मिलने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सीए प्रतीक ठक्कर। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट के तो आपको क्वेश्चंस दे दिए, टॉपिक भी छोड़ो, यहाँ तो मैं ऊपर ऊपर टॉपिक दे रहा हूं, मतलब ठीक है कि यहां से आपको पूछे जाएंगे। मैंने आपको पूरे क्वेश्चंस दे दिए 70-80 क्वेश्चंस कि जिसमें से आपको अराउंड 70 टू 80 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो वही क्वेश्चंस आपको करने हैं। अभी अभी आपके पास टाइम नहीं है, वही क्वेश्चंस को आपको करना है बाकी सब सब्जेक्ट के लिए। बट टैक्सेशन के लिए एनालिसिस खत्म नहीं हुआ था, क्वेश्चंस खत्म नहीं हुए थे, तो इसीलिए जितने भी स्टूडेंट्स थे उनकी रिक्वेस्ट थी कि भैया बताइए कि प्लीज टैक्सेशन का कुछ तो बता दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। वैसे 93 मार्क्स के मैं टॉपिक्स आपको बताने वाला हूँ, बट एक्सपेक्टेशन थोड़ा बहुत 10-15 मार्क्स में इधर उधर हो सकता है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 80 प्लस मार्क्स। ठीक है, तो ये चैप्टर्स हर हाल में करके जाइएगा। बाकी सभी सब्जेक्ट के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। जो कहेंगे कि भैया हमको नहीं पता कहाँ है, हमें तो बताइए कि हमें कैसे उसको देखना है। अगर आपको उसका एक्सेस चाहिए तो आप जरूर से इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। ऑब्वियसली पेड है, क्योंकि लास्ट के 9 अटेम्प्ट को पूरा एनालिसिस करके दिन रात एक करके ये एनालिसिस बनाया हुआ है, क्वेश्चंस एंड उसमें आंसर्स भी है। ई बुक आप बोल सकते हो, पूरा कलरफुल ई बुक है, तो उसे आप एक्सेस कर सकते हो। देखो, आपके टाइम को ध्यान में रखते हुए आप व्हाट्सअप करोगे ना, आप जैसे ही व्हाट्सअप करोगे आपको इमीडिएट एक्सेस मिल जाएगा। जैसे आप बोलोगे भैया इस सब्जेक्ट का मेरे को एक्सेस चाहिए क्योंकि आपकी एग्जाम बहुत नजदीक है, ठीक है, जरूर से इसके लिए जाइए। ऐसा ना हो कि रिजल्ट के दिन रिग्रेट फील हो कि भैया सामने नंबर था, व्हाट्सअप भी कर रहा था बट नहीं कर पाया, पास कर लिया होता तो आज रिजल्ट में फेल की जगह पास या फिर कुछ तो डिफरेंस जरूर से होता। तो आप जरूर से इसे ध्यान में रखिएगा, जरूर से आप इसके लिए जा सकते हो। बहुत मिनिमम प्राइस कर दिए, उसके लिए आप इंक्वायरी कर सकते हो, आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन बेटा, टैक्सेशन के बारे में बात करते हैं। लेट्स गो, सीधा हम बात करते हैं, आ जाइए। अब देखो, टैक्सेशन में आपको क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 आपको करना है, और चैप्टर नंबर 2 में से भैया कितने मार्क्स का पूछेगा, तो चैप्टर नंबर 2 में से आपको 6 मार्क्स। ठीक है, अब मैं पीछे मार्क्स नहीं लिख रहा हूं भैया, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 6 मार्क्स का आपको रेसिडेंशियल स्टेटस और स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ये दोनों का मिला के पूछते हैं भाई, आपको भी बताएं। देखो, एक ही बार लगभग लास्ट के 6 अटेम्प्ट में ऐसा हुआ कि ओनली रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा, अदरवाइज दोनों कंबाइन 5 बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो पूरा एनालिसिस करके बता रहा हूं, सेकंड में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, और अब बात कर रहा हूं चैप्टर नंबर 4 पे, आ जाइए। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 पे आपको देखना है एचपी, हाउस प्रॉपर्टी वाला। हाउस प्रॉपर्टी वाला देखना है, जिसमें से आपको 6 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं एक और, आ जाओ भैया, चैप्टर नंबर 4 में मैं ये यहाँ पे बोलूंगा कैपिटल गेन भी आपको करके जाना है, जिसमें से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। अब जैसे कि आपको पता है, देखो भैया आप हाईलाइट कर लेना, ठीक है, या पोज कर लेना। मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए जा रहा हूँ कि जिसको समझ में आ रहा है फटाफट निकल सकते हैं। ये कंपटीशन का इनकम आपको पता है भैया 14 मार्क्स का पूछते ही पूछते हैं, ये तो हर हाल में करके जाना है। इसमें भी आपको देखो ध्यान में रखना है। देखो, काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि भैया इतना बड़ा क्वेश्चन मेरे को मतलब कभी सही नहीं हुआ। बेटा देखो, सही होना जरूरी नहीं है, आपको जितना भी समझ में आता ना उतना एंट्री मारो, जितना समझ में आता ना उतना एंट्री मारो। ठीक है, तो ये चीज आपको करना है। डिडक्शन में कुछ आ रहा है या रिबेट आ रहा है, ठीक है, जो भी आ रहा है ना, जितना भी आ रहा है उतना करके जाओ और करो उतना। ठीक है, ऐसा नहीं जरूरी कि यार ऊपर हेड में गलत आ रहा हूं तो मैं नीचे का लिख के क्या करूं, नहीं बेटा, लिखने का मार्क्स मिलेंगे, मैं सही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखने, 14 मार्क्स का आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 9, ये भी हर हाल में आपको करके जाना है, और चैप्टर नंबर 9 में से आपको 8 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें से 8 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा टीडीएस टीसीएस एंड एडवांस टैक्सेशन वाला। ठीक है, अब इसमें होता क्या, ये चैप्टर वैसे भी क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है। टीडीएस टीसीएस वाले में आपको पता है कि वो हर हाल में पूछते पूछते, तो ये आपको दिख के जाना है। ठीक है, अब बात करते हैं, आ जाओ चैप्टर नंबर 10 की मैं बात कर लेता हूं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 10 में आपको पूछते हैं यहाँ पे 6 मार्क्स। रिटर्न वाला जो है ना, रिटर्न वाला, रिटर्न के ऊपर पूछते ही पूछते भाई। रिटर्न के ऊपर कितना भैया, 6 मार्क्स। यहाँ पे टोटल मैंने जितने भी चैप्टर्स बताए, ठीक है, ये जो जितने भी चैप्टर्स बताए उन सभी का टोटल मिला के अगर आप इनकम टैक्स का करोगे, तो इनकम टैक्स का मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ टोटल, टोटल में आपको बता रहा हूँ ऑलमोस्ट 55 मार्क्स कि कहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो 55 मार्क्स का मैं आपको बता दे रहा हूं। और एक और चीज भैया, एग्जाम खत्म होने के बाद इस चीज को एनालाइज को देख लेना कि भैया कहां से कितना पूछा है, और उस दिन जरूर से थैंक यू बोल देना भाई। ठीक है, इतना एनालिसिस करके दिए हैं तो आपको काम में आए। और लेट्स गो नेक्स्ट। अब बात करते हैं
इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बारे में, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में तो मैं आपको सीधा-सीधा बोल देता हूँ, देखो, सबसे पहले आपको जो 6 मार्क्स का पूछा जाने के चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है, उसकी मैं बात कर लेता हूँ एग्जेम्पशन वाला, ये डी वाला, ठीक है? इसमें से आपको 6 मार्क्स का देखने को मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि जैसे आपको पता होगा कि आपको ये जो टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसमें से आपको कौन-सा करना है? टाइम वाला। देखो वैल्यू वाला करो तो भी अच्छा है, बट टाइम वाला तो छोड़ना ही मत। मोस्ट इंपोर्टेंट बोल रहा हूं भाई, टाइम वाला। अगर इन दोनों में से पूछना होगा तो टाइम वाला ही पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो ये भी आपको 5 मार्क्स के लिए देखने को मिल सकता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट भैया हर हाल में पूछते हैं, हर बार पूछते हैं, ठीक है, हर बार पूछते हैं। इनकम टैक्स आईटीसी वाला आपको 10 मार्क्स के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कई बार 9 का पूछा है, कई बार 13 का पूछा है, ठीक है, तो ये भी आप कितना 10 मार्क्स के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिसमें से आईटीसी में से आपको देखने को मिलेगा। एक और चीज, अमेंडमेंट जो भी आपको देखने हैं, बाकी चैप्टर्स के याद रहे ना रहे, ये चैप्टर्स के करके जाना, क्योंकि एक अमेंडमेंट का क्वेश्चन होगा जो 4 से 6 मार्क्स का होगा, ठीक है। अमेंडमेंट में से 4 से 6 मार्क्स का पूछेंगे और इन्हीं चैप्टर्स में से आपको देखने को मिलेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो ये आपको जरूर से देख के जाना है, ठीक है। ओके, और इसके बाद अपने को देखना है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में से आपको यहां से 9 मार्क्स का क्वेश्चन आपको टोटल देखने को मिल सकते हैं। एंड उसके बाद अगर अपन बात करें टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट एंड इलेक्ट्रॉनिक वे वाला जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिक वे बिल, उसके अगर हम बात करें तो वहां पे आपको 7 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं टोटल बात करूं जीएसटी की, यहाँ पे तो मैंने आपको 37 मार्क्स का यहाँ पे टोटल बता दिया है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट टोटल मैंने 93 मार्क्स का बताया कि 93 आपको कहां से देखने को मिल सकता है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ तो 80 प्लस का तो आपको इन्हीं चैप्टर्स, इन्हीं टॉपिक्स में से आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो आई होप आप इन टॉपिक्स को पढ़िए, बहुत अच्छी तरीके से करिए। बाकी सब्जेक्ट के लिए सीधे सीधे क्वेश्चन दे दिए, क्या है ये राइट टाइम है? 100% राइट टाइम है। क्या आप उसे कंप्लीट कर सकते हो? 100% कंप्लीट कर सकते हो और अपने रिजल्ट को चेंज कर सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो, ठीक है। तो जरूर से उसके लिए जाइए। क्या वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनफ है पास होने के लिए? 100% इनफ है। बस हाँ, इस अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी करना, क्योंकि वो हमने कवर नहीं किया है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस नहीं कवर किए क्योंकि उसके पहले हमने एडिटिंग में डाल दिया था, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। बाकी जरूर से जाइए, इंक्वायरी करिए, मैसेज ये रहा, व्हाट्सअप नंबर, मैसेज करो और विद इन फ्यू मिनट्स आपको एक्सेस भी मिल जाएगा अगर आप उसके लिए जाते हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप यू रियली एंजॉय ना, आई होप आपको ये हेल्पफुल लगे। एंड भैया प्लीज, रिजल्ट के दिन तो पता नहीं, बट एग्जाम जब खत्म हो जाए और ये एनालिसिस में पूछा जाए तो बाकी एक बार थैंक यू जरूर से बोल के जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।